नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज आपके लिए रक्त संबंध का पार्ट 1 लेके आया हूँ। आप जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा प्रश्न नंबर पहला है, ए और बी बच्चे हैं सी के। यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है। तो देखिए, यहाँ पे सी को माता बताया गया है, तो हम यहाँ पे सी को माता लिखेंगे। अब कहता है कि बी की, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है। ए जो है वो पुत्री नहीं है, मतलब क्या है, वो पुत्र है। किसका है? सी का। और ए और बी दोनों बच्चे हैं, तो बी भी इसका क्या होगा? बच्चा। यानी ये आपस में दोनों क्या है? भाई बहन है। तो सी और ए में क्या संबंध है? तो उसने यहाँ बोल दिया है कि ए पुत्री नहीं है, मतलब ए क्या है? पुत्र है। किसका है? सी का। तो सी और ए में क्या संबंध है? तो ये माता हुई और ये पुत्र। तो इन दोनों में माता और पुत्र का संबंध है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है हमारा, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। तो देखिए, अरुण जो है वो रोहित का पिता है, तो ये अरुण हो गया और ये हो गया रोहित। तो रोहित बेटा हो गया और अरुण पिता है, और ये इसके लिए पुत्र है। रोहित जो है वो माला का भाई है, यानी माला रोहित की क्या हो गई? बहन हो गई। और माला दिलीप की पत्नी है, तो माला जो है वो दिलीप की पत्नी हो गई। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो देखिए, रोहित जो है वो माला का भाई है और ये माला का पति है। तो रोहित और दिलीप क्या है? जीजा और साला। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो दिलीप जो है वो रोहित का क्या हो गया? जीजा हो गया। यही हमारा इसका आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है कि एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा कि उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। तो देखिए, आदमी का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि हम पहले महिला को लेंगे, और ये एक आदमी से परिचय करवा रही है, और इसने कहा कि इसके जो ससुर है, किसके? इस आदमी के ससुर। और फिर ससुर के पिता, यानी कि ससुर के पिता मेरे ससुर है। किसके? ये जो इसके पिता है, ये इस महिला के भी क्या हुए? ससुर हुए। तो इस आदमी और महिला में हमें संबंध बताना है। तो देखिए, ये जो महिला है इसका ये ससुर है, और ये जो आदमी है इसके ससुर के पिता, यानी कि ये महिला और ये आदमी जो है वो आपस में सास और दामाद है। तो महिला से क्या संबंध है? तो जो आदमी है वो इस महिला का क्या होगा? दामाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, तो वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है। देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करा, तो ये व्यक्ति को हमने ले लिया, और राम ने कहा, तो ये राम ने इसको कहा व्यक्ति को कि उसका एकमात्र भाई, यानी व्यक्ति का भाई, मेरी बेटी, बेटी किसकी? राम की, के पिता। तो देखिए, बेटी का पिता कौन हो गया? वापस राम ही आ गया। मेरी बेटी के पिता का पिता, यानी राम का भी क्या है? फिर एक पिता है। तो वह व्यक्ति राम से किस तरह से संबंधित है? यानी राम उसकी बेटी का खुद का कह रहा है कि बेटी के पिता का पिता, यानी खुद के राम का पिता का भाई है, तो ये व्यक्ति जो है वो राम का चाचा होगा। यानी कि व्यक्ति की तरफ इशारा करा
और कहा कि उसका एकमात्र भाई यानी उसके पिता का भाई मेरी बेटी के पिता यानी कि राम के खुद के पिता है, तो वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है, तो वह व्यक्ति राम का चाचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, देखिए ये तस्वीर है और इशारा करा औरत ने। जो सा प्रश्न में लिखा है वैसा ही हम लिखेंगे कि इस आदमी यानी कि जो तस्वीर है उसमें कौन है, आदमी है। इस आदमी के बेटे की बहन, ये जो है इसका बेटा और बेटे की बहन मेरी सास है, यानी ये जो बहन है वो इस औरत की क्या हो गई, सास है। तो औरत के पति यानी इस औरत का जो पति है इस आदमी से किस तरह संबंधित है, तो ये जो बहन हुई ये औरत इस औरत की सास है। तो देखिए ये जो पति है ये इस औरत का बेटा है और ये इसकी मम्मी का पिता है, यानी कि पति और इस आदमी में नाती का संबंध है। ये नाती आंसर आएगा और ये हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।